जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट कितना 6। ये है सिर्फ 8 वाला के लिए। यहाँ अब हम 7 को छोड़ देते हैं, यह सिर्फ 8 वाला के लिए है। अभी हम आपको 1 या 2 क्वेश्चन समझा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको दे देंगे बनाने के लिए। उससे पहले आपको एक चीज़ हम दिखा रहे हैं। आपके ऑफिस में एक चीज़ टंगा हुआ रहता, आप कभी देखते हैं उसको? ये सुभाषितानी, देखिएगा, दिखाई दे रहा है? हाँ, क्या है आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। स्क्रीनशॉट तो आप ले लीजिएगा। हाँ, आपको हम पढ़ के सुना देते हैं क्या है। बच्चा के लिए ही है सुभाषितानी, संस्कृत वाला किताब में पढ़े भी होइएगा। जो संस्कृत पढ़ते होइएगा वो पढ़े होइएगा, और यदि नहीं पढ़े होइएगा तो पढ़ के इसका अर्थ समझिए, ठीक है। पहला है इसका अयं निजः परोवेति गणना लघुचेत साम। कहने का मतलब यह मेरा है, वह तुम्हारा है नहीं। अयं निजः, यह मेरा है, परोवेति, वह तुम्हारा है, गणना लघुचेत साम, इस प्रकार का जो गणना करते, इस प्रकार का जो सोच रखता है उसको क्या माना जाता है? तुच्छ आदमी माना जाता है, ठीक है। यानी सब चीज सबका है, ठीक। उदार चरिता नाम, जिनका चरित्र उदार है, उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम नहीं है। वसुधैव, वसुधा माने पृथ्वी, पूरे पृथ्वी पर जितना भी मानव है, जितना भी जीव है, सब क्या है? कुटुंब के समान है, ठीक। इसको अपनाइए, जहाँ तक हो वहाँ तक अपनाइए। दूसरा है ये सांग, बार बार जो हम कहते रहते हैं नहीं कि 2 फुटेड एनिमल है, 2 फुटेड एनिमल है, नहीं कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसी श्लोक के कारण, ठीक है। क्या है श्लोक? ये सांग न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। देखो ध्यान से सुनो, क्या है? ये सांग न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये सांग न विद्या, जिनके पास क्या है? विद्या नहीं है, तप नहीं है, जो दान नहीं करते हैं, जो ज्ञानी नहीं है, जिनका शील स्वभाव नहीं है, उसके बाद क्या है? जिनके पास न गुण है और न ही धर्म है। यदि ये सब चीज नहीं है तो आप क्या हैं? समझ गए क्या हैं? पता है क्या है? हाँ, ते मृत्युलोके, हम लोग जो इस लोक में हैं, पृथ्वी पर हैं, यह मृत्युलोक कहा गया इसीलिए कि यहाँ जो भी जन्म लेगा, ठीक है, जो जन्म लेगा उसको जाना है। हम जन्म लिए हुए हैं, हमको भी आज न कल जाना है। जो भी जीव है, यदि सजीव है तो उसको जाना है, इसलिए इसको कहा गया मृत्युलोक। ते मृत्युलोके भूय भार भूता, कहता है जिनके पास वो सब चीज नहीं है, विद्या नहीं है, दानी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, शील स्वभाव नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, यदि ये सब चीज नहीं है तो वह मानव इस मृत्युलोक में भूय भार भूता, माने इस पृथ्वी लोक पर, हाँ, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में तो हैं, मनुष्य के रूप में तो हैं, आँख का नाक मुंह सब है, एडिडास का जूता है, नहीं वुडलैंड का चश्मा है, क्या है, किलर का शर्ट है, मोंटे कार्लो का जीन्स है, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन वो है क्या? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, माने क्या? मनुष्य के रूप में है लेकिन मृग के समान, माने क्या? हिरण के समान
इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा है। अब पता चला क्यों टू फुटेड एनिमल कहा जाता है, समझ गया? याद रखना, इसको बार बार बोल रहे हैं इसीलिए। उसके बाद है कि मान तुम लोग यहाँ आता है, तुमको हम पंखा नहीं चलाने देते हैं, नहीं चलाने देते हैं, पसीना से तरबतर रहता है एक चीज़, और हर चीज़ में तुमको हम कष्ट देते हैं, सो गौर करता है? उस सुविधा मेरे पास रहती भी है, तुमको सुविधा नहीं देते हैं, पढ़ाई से लेकर के और बाहरी किसी भी चीज़ में। गौर किया है तुम कभी बात को? नहीं? देखो क्या है, सुखार्थी, हाँ, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, माने सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, उससे विद्या नहीं होगी। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, और विद्याम विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको सुख त्याग देना होगा। यदि आप सुख चाहते हैं तो विद्या को त्याग दीजिए, और यदि विद्या चाहते हैं तो सुख को त्याग दीजिए। उसके बाद है सुखार्थी न कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्यार्थी न कुतो सुखम, मतलब विद्यार्थी को सुख कहाँ। ठीक है? और उसके बाद वाला तक घर में भी दादी बोलती होगी, बाबा बोलते होंगे, नाना बोलते होंगे, नानी बोलती होगी, नहीं क्या? काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा, ठीक है, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ठीक है, इसका अर्थ समझ गया होगा? काग चेष्टा, काग माने कौआ, कौआ को तू देखेगा छत पर बैठा रहेगा और यहाँ से हम हाथ ऐसे करेंगे, वहाँ से उड़ जाता है, सोच लो। उसके बाद वको ध्यानम, वक माने क्या होता है? बगुला, वक माने बगुला। अभी बारिश का महीना है, देखेगा कि पानी में रहेगा, एकदम स्थिर से धीरे धीरे चलता है, जहाँ मछली तुरंत लोल मारेगा, तुरंत उसको पकड़ लेता है। वको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान रखना चाहिए। अभी के बच्चा का ध्यान कहाँ है? यहाँ पढ़ रहा है, ध्यान था कहाँ? कहीं पबजी न छूट जाए, नहीं कहीं मेरा सीरियल न छूट जाए, कहीं मेरे व्हाट्सएप पर किसी दोस्त का मैसेज ना आया हो, भाई तब कैसे होई? उसके बाद है अल्पहारी, कम खाना खाना है, समझ गया? अभी का बच्चा खाना खा लेगा तब पिज्जा मंगवा खाएगा, सिंघारा मंगवा खाएगा, असली सिंघारा नहीं खाएगा, हैं? नेपाली चर्बी, जो पारा का चर्बी होता है भैंसी का, उसका सिंघारा खाएगा। उसके बाद गृह त्यागी, घर से त्यागना, ठीक है, और यही आपका विद्यार्थी का 5 लक्षण है। यदि आप में है बहुत अच्छी बात, ठीक है, जो 1-2 कम है उसको पुराने का कोशिश कीजिए, मानने का कोशिश कीजिए, हम तो यही कहेंगे। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने टाइम पर, अपने क्वेश्चन पर आ जाएं। रियल एजुकेशन यही है, ये जो हम लोग कर रहे हैं यह सेकेंडरी है, बात समझ? शिक्षा जो करते हैं, जो अभी जितना बात बोले हैं, शिक्षा यही है, रियल एजुकेशन इसी को कहा जाता है, ठीक है। और बाकी तई प्रोफेशनल में आ जाता है, कमर्शियल में आ जाता है। हम क्या बोले हैं आपको कि क्वेश्चन आपको हम एक आध गो बता देते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम दिए थे बनाने के लिए, वह क्वेश्चन हमको कोई बना के दिखाया नहीं था, ठीक। तो पहले हम उसी क्वेश्चन को बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, लिखो क्वेश्चन। जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। क्या है मेरा? प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 6। किसके लिए? सिर्फ क्लास 8 के लिए। अब हम 7 वाला को छोड़ दिए, ठीक है। देखो हम छोड़ दिए, तुमको मन है तो बनाओ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे हिसाब से अब हम थोड़ा सा उसको प्रेशर रिलीज किए। 7 क्वेश्चन क्या है मेरे लिए? इन व्हाट रेशियो, क्वेश्चन हम दिए थे, नहीं बना के दिखाया था। क्वेश्चन है 1, इन व्हाट रेशियो
must a shopkeeper mix tea चाय, ठीक है, at ₹60 per kg and ₹65 per kg so that by selling the mixture at ₹68.20 per kg, ठीक है, he may gain 10%, he may gain 10%। पहले क्वेश्चन को समझो, नहीं कहते हैं बार बार, क्या कहते हैं हम क्वेश्चन के बारे में आपको, कि देखिए कि मेरे साथ हो रहा है, हम कर रहे हैं, ठीक है, कट रहा है क्या, तो पीछे कर देंगे, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए शॉपकीपर, कोई दुकानदार है, ठीक है, कोई दुकानदार है, नामे है दुकानदार, बिजनेसमैन, यानी क्या, दूसरा को बेवकूफ़ बना करके पैसा लेना, मेरी नज़र में इसका यही डिफिनीशन है, ठीक है, दूसरा को बेवकूफ़ बना के कमाना। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ शॉपकीपर मिक्स टीज एट ₹60 पर kg एंड ₹65 पर kg। उसके पास दो प्रकार का चाय है, चाय पत्ती होता है ना, दो प्रकार का चाय पत्ती, एक है ₹60 पर kg का, एक है ₹65 पर kg का, नहीं रहता है हर दुकान में, अब तो 60 में मिलता नहीं है, 400, 500, 600 में मिलता है, लेकिन क्वेश्चन है, ठीक है, एक ₹60 किलो चाय, एक ₹65 किलो चाय, ठीक है, उसको वो क्या करता है, क्या बता रहे थे कि ₹60 kg है और थोड़ा क्या है ₹65 kg है, अब दोनों को मिला देता है, देखो स्वाद कहाँ चला गया, उससे उसको मतलब नहीं है, उसको पैसा से मतलब है, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करके उसको कैसे बेच रहा है, 68.20 पर kg, यानी ₹68.20 नहीं के हिसाब से पर kg वो बेच रहा है, ठीक है। ही में गेन 10%, जब बेच रहा है तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कहता है आपको किस रेशियो में बेचा, अब एक चीज देखो, किस रेशियो में जब ये बेचा, यानी रेशियो जब निकाली, यानी दो चीज हो गया, सही में आपके पास दो चीज दिया है, क्या क्या, एक ₹60 पर kg टी है और दूसरा ₹65 पर kg टी है। आपको यही कहता है कि ₹60 पर kg वाला टी कितना मिलाएगा और ₹65 पर kg वाला टी कितना मिलाएगा, ठीक है। तो और सब क्वेश्चन में तो वन वेरिएबल रहता था, तो एक्स मान लेते थे, यहाँ तो दो है अलग अलग, नहीं, इसमें एक को हम मान लेते हैं एक्स, एक को मान लेते हैं वाई, यानी क्या कि ₹60 पर kg वाला जो टी है वह x kg लिया, ठीक है, और ₹65 पर kg वाला जो टी है वह y kg लिया, और दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो अब मेरे पास कितना टी हो गया, x + y kg टी हो गया, उसको हम कैसे बेच रहे हैं, 68.20 के हिसाब से बेच दिए, तो हमको क्या मिला, हमको 10% का प्रॉफिट मिला। अब समझ गए क्वेश्चन, फिर एक बार पढ़िए क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ शॉपकीपर मिक्स टीज एट ₹60 पर kg एंड ₹65 पर kg so that by selling the mixture at ₹68.20 per kg
ही मे गेन 10%। ठीक है, सारा स्ट्रक्चर आपको हम बता चुके हैं। अब हम सीधा आपको बताते हैं कि करना क्या है। तो ये जो 60 यानी ₹60 पर केजी, हाँ ₹60 पर केजी जो टी है वह हम ले लेते हैं x की। कितना केजी लिए? x केजी लिए। ठीक, x केजी लिए तो इसका सीपी क्या हो गया? 60 पर केजी, माने 1 केजी के दाम 60 रुपये। हम कितना केजी ले रहे हैं? x केजी, इसलिए इसका दाम कितना हो गया? x इंटू 60 यानी 60x। कितना हो गया? 60x। नहीं हो गया? अब फिर आ जाते हैं हम क्या 65 वाला पर। क्या है? ₹65 पर केजी वाला जो टी है वो हम ले लेते हैं कितना? y केजी। नहीं तो इसका सीपी कितना हो जाएगा? 65y। समझ गए बात? यानी x केजी आप वो ले लिए, y केजी वो ले लिए, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया? ग्राहक को ठगने के लिए आप क्या किए? दोनों को मिक्स कर दिए। दोनों को मिक्स जो आप किए तो टोटल आपके पास कितना हो गया? x प्लस वाई केजी। नहीं हो गया? इसका प्राइस कितना हो गया? इसका सीपी कितना हो गया? यहाँ लिखिए सीपी ऑफ x प्लस वाई केजी टी कितना? 60x प्लस कितना? 65y। हो गया? बात खत्म। अब हम आते हैं एसपी पर। तो जितना किलो आप खरीदे उतना ही किलो ने बेच रहे हैं। तो कितना किलो खरीदे? x प्लस वाई केजी। नहीं, और बेच रहे हैं किस हिसाब से? अब देखिए एसपी ऑफ x प्लस वाई केजी टी कितना होगा? 68.20 इंटू एक्स प्लस वाई। होगा ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, x प्लस वाई केजी टी था, आपने खरीदा 60x प्लस 65y में और उसको बेचा 68.20x प्लस 68.20y में। बेचा तो हुआ क्या? 10% का प्रॉफिट हुआ। नहीं तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो होता है वह किस पर होता है? सीपी पर होता है ना? यानी सीपी कितना है? इतना, यानी इतना प्लस 10% ऑफ इतना इज इक्वल टू इतना। यानी क्या होगा? क्या लिखते हैं हम लोग? सीपी का ना, यानी सीपी प्लस 10% ऑफ सीपी इज इक्वल टू एसपी। यदि मान लीजिए कहता कि लॉस हो रहा है तो क्या कर देते? माइनस, नहीं सीपी माइनस 10% ऑफ सीपी इज इक्वल टू एसपी। बस यही आपका खाका हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। यानी क्या लिखिएगा आप? जो हम बोले हैं उसी को यहाँ लिखें तो क्या लिखेंगे? यही लिख दिया जाए। यही लिखो 60x प्लस 65y प्लस 10% ऑफ 60x प्लस 65y इज इक्वल टू एसपी। यानी क्या? 68.20। यहीं पर अभी वैसे ही रहने देते हैं, क्या कम जगह था इसलिए उसे ही छोड़ दिए। अब आ जाए, ये हो गया मेरा 60x प्लस 65y, ये तो ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो 10% है, 10% ऑफ इतना, इसका मतलब क्या हुआ? 10/100 इंटू कितना? 60x प्लस कितना? 65y। अब इसको अलग कर दें, चाहे रहने दो अभी। इतना इंटू कितना? x प्लस वाई। अब तक क्या काम है? क्या बोलते हैं? लेबर वाला काम है क्या? ये 0 से 0 गया। अब देखो इतना, एक ही ध्यान दो, अब प्लस इतना, दोनों में 60x प्लस 65y है, तो इसको हम कॉमन नहीं ले सकते हैं? क्या कॉमन ले सकते हैं ना? हम ले लेते हैं कॉमन 60x प्लस 65y कॉमन ले लिए तो भैया इसमें क्या बचा? 1। इसमें क्या बचा? 1/10 इज इक्वल टू 68.20x प्लस 68.20
y। हो गया? दिखाई दे रहा है कि नहीं? हो कहीं कहीं स्लो हो जाता है ना, ये बदल देते हैं मार्कर। क्या मार्कर बदल देते हैं। चलो ये हो गया मेरा 11/10 हो गया, यानी 60x प्लस 65y इंटू कितना 11/10 लिखिए दो। 11/10 इज इक्वल टू 68.20x प्लस 68.20y। अब देखो 11 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तब डायरेक्ट कर देते हैं। 11 से 60 को मल्टीप्लाई किए, इसको हम कहाँ ले आए? यहाँ पर लाइन खींच देते हैं आपको, क्या हो जाएगा 11 6 या 66, यानी 660x प्लस 11 से इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा 11 5 या 55, 5 11 6 या 66 और 5 कितना 71, कितना y, ठीक है? इज इक्वल टू, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो आराम से डेसिमल चला जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा 682.0x। तो 682.0 जो है तो उसको मुड़ा देते हैं, 682 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 682x प्लस 682y। हो गया? अब हम x वाला, अब तो आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में कि मेरा रेशियो निकल जाएगा, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन हम लोग पढ़े हैं, हाँ? तो हम क्या कर देते हैं, x वाला को इधर और y वाला क्या किसी को करो, 660x माइनस 682x इज इक्वल टू 682y माइनस 715y, है? ये कितना हो जाएगा 22x। ये कितना, ये भी माइनस में होगा, कितना 3y, दोनों तरफ माइनस माइनस कट गया। अब देखो कि अब मेरे पास बचा 22x इज इक्वल टू 33y। हमको रेशियो निकालना है ना, एक लिए थे x के लिए, दूसरा लिए थे क्या y के लिए, यानी x इज टू y, यही ना हमको निकालना है। तो हम यहाँ पर कर देंगे x बाई y इज इक्वल टू 33 कितना 22, है? 11 3 या 11 2 या यानी 3/2। इसका मतलब हो गया x इज टू y इज इक्वल टू 3:2। यही आपका आंसर, समझ गए? है ना? एक भी क्वेश्चन जिस दिन भी समझ जाइएगा मैथ्स में, मैथ्स आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए अब तो टाइम हो गया मेरा, हम सोचे थे 2 क्वेश्चन बताएं, लेकिन एक ही क्वेश्चन में हो गया। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है? अब आप लोग तैयार हो जाइए क्वेश्चन लिखने के लिए, कम से कम 5 क्वेश्चन तो बनाइएगा। और आज हम प्रॉफिट लॉस खत्म करने जा रहे हैं, क्या? इसके बाद तो क्वेश्चन देते जाएंगे, आप लोग बनाते जाइएगा, ठीक? चलिए क्वेश्चन लिखिए बाबू। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। पांच क्वेश्चन आपको हम देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आइए, इफ 6 आर्टिकल्स आर सोल्ड, इफ 6 आर्टिकल्स आर sold for ₹1, then there is a loss, then there is a loss of 20%. In order to gain 20%, what must be the number
of articles sold for ₹1। ठीक है, इसका आंसर भी हम लिख दें। आंसर भी लिख दें कि आप तबाह नहीं होइए। इसका आंसर है, यहीं पर हम लिख देते हैं 4 आर्टिकल्स। ठीक है, अब आ जाइए अलग अलग कलर में लिख देते हैं क्या, कि बच्चा सबको बनाने का मन करेगा। नहीं, बच्चा सबको जो खिलौना रहता है अलग अलग कलर का रहता है ना, बच्चा सब है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द प्राइस ऑफ अ ज्वेल। द प्राइस ऑफ ए ज्वेल passing through three hands, passing through 3 hands, rises on the whole, rises on the whole by 65%। ठीक है, if the first and the second sellers, if the first and the second seller earn 20% and 25% and 25% profit, ठीक है, respectively, ठीक है। then what is the profit earned? then what is the profit? What is the profit earned by the third seller, by the थर्ड सेलर। देखो, इसके क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, करोड़ों अरबों तुम क्वेश्चन बना सकते हो। उस सिचुएशन जैसा जैसा आता है बनाता जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा कलर से लिख दें आपको। ठीक, दूसरा कलर से क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का कि a dishonest shopkeeper, a dishonest shopkeeper claims to sell his goods at CP, but uses a weight of 800 gram in place of standard 1 kg weight। ठीक है, what is his gain percent? What is his gain percent? अच्छा, उसका आंसर नहीं लिखे ना हो। द प्राइस, इसका आंसर होगा 10%। इसका जो है आंसर है मेरा 10%। ठीक है, और अभी जो लिखे हैं इसका आंसर होगा कितना? 25%। इसका आंसर है 25%।
ठीक है। अब हम एक आ जाते हैं दूसरा कलर से। दूसरा कलर तो ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 4 3 हो गया। बस एक क्वेश्चन और देंगे, ठीक है। मात्र एक क्वेश्चन आपको हम और दे रहे हैं। यही क्वेश्चन हम सोचे थे बताए हैं, लेकिन ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹75 and gains as much percent as the CP ठीक है, of the article what is the CP of the article? What is the CP of the article? बस 4 क्वेश्चन हो गया। इसी चारों क्वेश्चन को यदि आप अपने से यदि आप अपने से बना लेते हैं और चारों क्वेश्चन सही हो जाता है, समझिए आप 8th पास। समझ गए? इसका आंसर हम नहीं लिखे जी। इसका आंसर कितना होगा जी? घबरा गया, कहाँ चला गया जी? बच्चा सब मेरा फंस जाएगा, टेंशन में रहेगा। नहीं, 50 इसका आंसर है। 50 हो गया। चलिए, जय माँ बंगला मुखी।